जहां सूरज उन गुंडों की खुद धुलाई करके आकाश के प्लान पर पानी फेर देता है, तो बदला लेने के लिए आकाश अपनी नीचता की सारी हदें पार करते हुए सूरज और उस बाइक वाली अनजान लड़की की तस्वीर एक अननोन नंबर से ईशा के फोन पर भेज देता है। तस्वीर देखते ही ईशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दूसरी तरफ आकाश को लगता है कि अब सूरज और ईशा का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और उसका मिशन कामयाब हो गया। ईशा सूरज को किसी और के साथ देखकर रात भर सो नहीं पाती और उस लड़की का पता लगाने का तय करती है। वहीं दूसरी तरफ गुलाब हवेली में एक अलग ही तमाशा चल रहा है। मोनिका अपने सगे बेटे से दूर रहने का गम बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और उसका पागलपन बढ़ता जा रहा है। आधी रात को मोनिका चुपके से खुशबू के कमरे में जाती है और अपना बच्चा चुराने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अरविंद जी आ जाते हैं और मोनिका को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। वो गुस्से में मोनिका को खरी खोटी सुनाते हैं और उसे चेतावनी देते हैं कि अगर उसने दोबारा ऐसी हरकत की तो वो सूरज को बता देंगे। अगली सुबह ईशा उसी लड़की वाली तस्वीर का सच जानने के लिए गुस्से में आग बबूला होकर ऑफिस पहुंचती है। ऑफिस के अंदर सूरज मिश्रा जी के साथ किडनैपिंग केस की फाइलें चेक कर रहा होता है। ईशा को इतने गुस्से में आते देखकर सूरज मिश्रा जी को बाहर जाने का इशारा कर देता है। मिश्रा जी के जाते ही ईशा सीधा सूरज से पूछती है कि वो वीडियो और तस्वीर वाली लड़की आखिर है कौन। सूरज भी ईशा का प्यार आजमाने के लिए कड़क आवाज में पूछता है कि तुम्हें किस हकत से जानना है, हमारा आखिर रिश्ता ही क्या है। तभी ईशा देखती है कि सूरज के केबिन की ओर वही घूंघट वाली लड़की जाती है। ईशा उसका पीछा करते हुए वहां आती है और सूरज से पूछती है कि ये लड़की कौन है। और ईशा जब उस लड़की का घूंघट उठाती है तो उसमें बिंदिया को देख ईशा के होश उड़ जाते हैं। सूरज ईशा के सामने कहता है कि वो बिंदिया के लिए अपना ब्रह्मचर्य व्रत तोड़ चुका है, जिसे सुन ईशा जोर से चिल्लाती है और तभी मिश्रा जी वहां आकर ईशा को उठाते हैं कि वो क्यों चिल्ला रही है। ईशा को समझ आता है कि वो सपना देख रही थी। सूरज वहां आकर ईशा को डांटता है कि ऑफिस में आप काम करने आती हैं या सोने। तो ईशा सूरज से डायरेक्टली पूछती है कि वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि कल मिशन पर आप किस लड़की के साथ गए थे। असल में सूरज पूरन भैया के साथ गया था, पर ईशा जी के साथ मस्ती करते हुए सूरज कहता है कि है एक मेरी दोस्त, पर आप किस हक से पूछ रही हैं और आपको क्या फर्क पड़ता है। सूरज का ये सवाल ईशा के दिल पर तीर की तरह लगता है। ईशा के मुंह से अचानक निकल जाता है कि मुझे फर्क पड़ता है सूरज, क्योंकि मैं तुमसे और बात अधूरी रह जाती है। ईशा को एहसास होता है कि वो क्या बोलने वाली थी, इसलिए वो घबराहट से भाग जाती है और काम करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सूरज अब ईशा की आंखों में अपने लिए प्यार देख चुका है, जिसके बाद सूरज एक बहुत ही मजेदार प्लान बनाता है। सूरज पूरन भैया को कॉल करता है और पूरन से रिक्वेस्ट करता है कि आज उसी घूंघट वाली लड़की के भेष में ऑफिस के बाहर मिले। अब आता है कहानी का सबसे बड़ा और मजेदार क्लाइमैक्स। सूरज जानबूझकर उस घूंघट वाली लड़की यानी पूरन के साथ ऑफिस के बाहर से जाकर एक कैफे में बैठता है। सूरज को पता होता है कि ईशा छुपकर उनका पीछा कर रही है। ईशा कैफे के बाहर से छुप छुप कर उन दोनों पर नजर रख रही होती है। सूरज ईशा को और ज्यादा जलाने के लिए जानबूझकर पूरन का हाथ पकड़ता है और उसे अपने हाथों से खाना खिलाने का नाटक करता है। ये सब देखकर ईशा की बर्दाश्त की सारी हदें पार हो जाती हैं। ईशा का खून खौल उठता है और वो सीधा कैफे के अंदर घुस जाती है। वो सूरज के सामने रोते हुए कहती है कि हाँ, पड़ता है मुझे फर्क सूरज, क्योंकि मैं तुमसे आज भी प्यार करती हूँ, तुम सिर्फ मेरे पति हो। इतना कहते ही ईशा गुस्से में उस लड़की का घूंघट नोच कर फेंक देती है, पर जैसे ही घूंघट हटता है ईशा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि अंदर से बिंदिया या कोई और अनजान लड़की नहीं बल्कि खुद पूरन भैया निकलते हैं। ईशा पूरन भैया को औरतों के कपड़ों में देखकर पूरी तरह सुन्न रह जाती है और उसे अपनी इस जलन और ड्रामे पर बहुत शर्म आती है। तभी सूरज आगे बढ़ता है और ईशा को अपना अंडरकवर मिशन वाला सारा सच बता देता है। तो दोस्तों, क्या आप भी सूरज और ईशा को हमेशा के लिए एक साथ देखना चाहते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल टेली फ्रेंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें।